जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल सरकारी तैयारी प्लस में। आज हम बात करेंगे एम्स भुवनेश्वर में निकली आपकी ग्रुप सी, बी और सी की पोस्ट के बारे में, जो कि नॉन फैकल्टी पोस्ट की वैकेंसी है। इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और अन्य प्रमुख जानकारी के बारे में बात करेंगे। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट के लिए आप हमारे चैनल सरकारी तैयारी प्लस को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ऑल इंडिया मेडिकल साइंस भुवनेश्वर में वैकेंसी निकली है, जिसमें आपकी 1 जुलाई 2023 वैकेंसी नोटिस फॉर वेरियस पोस्ट ग्रुप बी और सी की वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि आपकी यहाँ पे एप्लीकेशन इनवाइट प्रिस्क्राइब फ्रॉम थ्रू ऑनलाइन मोड फिलिंग। आपकी जो पोस्ट है ग्रुप बी और सी नॉन फैकल्टी पोस्ट है भुवनेश्वर। यहाँ पे आप देख सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट कोड देखने को मिल जाएगा ग्रुप के बारे में, ग्रुप बी, जैसे कि यहाँ पे पे लेवल आपका टोटल नंबर वैकेंसी और कैटेगरीज वाइज। ठीक है, एक्स सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे दे रखा है। तो यहाँ पे आप वैकेंसी दे सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, आपका असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर, असिस्टेंट इंजीनियर की, चीफ आपका कैशियर की यहाँ पे पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। डाइटिशियन की आपकी 8 वैकेंसी है, गैस ऑफिसर की 1। ठीक है, यहाँ पे जूनियर अकाउंट ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की वैकेंसी है। यहाँ पे आपको देख सकते हैं वार्डन की है और अन्य पोस्ट के बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सीनियर हिंदी ऑफिसर, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर, स्टोर कीपर, प्राइवेट सेक्रेटरी, पर्सनल आपका असिस्टेंट, मल्टी आपका बिहेविशन वर्कर, आपका मेडिको सोशल वर्कर, लाइब्रेरियन ग्रेड 3। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की और यहाँ पे टेक्निकल ऑफिसर की यहाँ पे देख सकते हैं जो कि ऑपरेशन थिएटर, इन सब की पोस्ट है। पे लेवल यहाँ पे आपको देख सकते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी दे सकते हैं। ठीक, यहाँ पे ग्रुप सी की वैकेंसी है, जिसमें आप देख सकते हैं जूनियर मेडिकल रिकॉर्डर ऑफिसर, जूनियर वार्डन की वैकेंसी हैं, लैब अटेंडेंट की हैं, लैब टेक्नीशियन की हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट है स्टेनोग्राफर, सोलियर आपका सोशल वर्कर्स, आपका सिक्योरिटी कम फायर जमादार, सैनिटरी इंस्पेक्टर और रिसेप्शनिस्ट, पंप मशीन, प्लम्बर, फार्मासिस्ट और ऑपरेटर की वैकेंसियाँ हैं। तो यहाँ पे टोटल 775 पोस्ट हैं जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे आपको चार्ट दे रखा है, आपको उनको दे सकते हैं क्या सूट करता है उनकी वैकेंसी के लिए, वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्ट के बारे में दे रखा है, उनके बारे में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नोट है, आपकी जो ऊपर वैकेंसी हैं उसके आपका जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एम्स भुवनेश्वर रिजर्व टू राइट वेरी और द वैकेंसी इंक्लूडिंग रिजर्व वैकेंसी एज पर द गवर्नमेंट के नियम के अनुसार। रिजर्वेशन जो रहेगा इंडियन पॉलिसी के अनुसार है। कट ऑफ डेट डिटरमाइन, जिसमें मैक्सिमम एज लिमिट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस विल बी लास्ट डेट ऑफ सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म के लास्ट डेट तक रहेगी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिसर की 21 से 30। ठीक, और असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे एज जो दे रखी है नॉट एक्सीड 35, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की 35 और चीफ कैशियर की 21 से लेकर 35 दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिग्री आपका दे रखा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, एमबीए डिजाइबर, एमबीए पीजी डिप्लोमा। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर की यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में और विद 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसी तरीके से सिविल में भी आपको दे रखा है, यहाँ पे सिविल का आपका होना चाहिए और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे आपका चीफ कैशियर की 21 से 35 और ग्रेजुएट इन कॉमर्स आपका 5 साल का एक्सपीरियंस। आपका CSSD में आपके 21 से 35, बीएससी आपका देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी या मेडिकल आपका टेक्नोलॉजी 3 साल का एक्सपीरियंस इन CSSD, 2 साल आपका 200 बेड का हॉस्पिटल या आप दे स्टाफ नर्स ग्रेड आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका दे सकते हैं इन CSSD 200 बेड के हॉस्पिटल में। थिएटर आपका असिस्टेंट कोर्स विथ 4 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे डाइटिशियन के 21 से 35, MSc आपका होम साइंस फूड न्यूट्रिशन में या MSc आपका क्लिनिकल न्यूट्रिशन डाइटिशियन में आप किसके रेटेड यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। गैस ऑफिसर की 30 से 40, यहाँ पे एसेंशियल आपका मैकेनिकल इंजीनियर 5 साल का एक्सपीरियंस या डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियर 7 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। हेल्थ एजुकेटर की 21 से 35, MA MSc डिग्री इन साइकोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपका फिजिकली चैलेंज इन रिहेबिलिटी सेंटर में, डिजायरेबल एमफिल यहाँ पे मांगा गया है। जूनियर अकाउंट ऑफिसर अकाउंटेंट की 21 से 30, ग्रेजुएट इन कॉमर्स प्रोसेसिंग 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हैंडलिंग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा जूनियर एडमिनिस्ट्रेटर 21 से 30, डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर में होनी चाहिए। वार्डनर की आप दे सकते हैं 21 से 30 से 45,
ग्रेजुएट आपका होना चाहिए, और डिप्लोमा सर्टिफाइड इन होम कीपिंग एंड मटेरियल मैनेजमेंट पब्लिक रिलेशन में यहाँ पे आप पोजेसिंग 2 ईयर आपका एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड में, लाइब्रेरी ग्रेड 3 21 से 30, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस फॉर लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन या बीएससी डिग्री इसके इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बैचलर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या लाइब्रेरी साइंस विद आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होनी है लाइब्रेरी अंडर सेंट्रल स्टेट ऑटोमेशन आपका स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन में। एबिलिटी टू यूज़ आपका कंप्यूटर हैंड और एक्सपीरियंस इन ऑफिस डिजायरेबल यहाँ पे देखते डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, मेडिकल और रिकॉर्ड ऑफिसर की 21 से 35, बैचलर डिग्री आपका प्रेफरेबल विद साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके बराबर शुड हैव डन 1 ईयर कोर्स मेडिकल रिकॉर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, नॉट लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन मेंटेनेंस ऑफ मेडिकल रिकॉर्ड, नॉट लेस देन आपका होना चाहिए 200 बेड का। इसी तरीके से मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 1 21 से 35, एमए आपका होना चाहिए सोशल वर्क से या एमएसडब्ल्यू स्पेशलाइज मेडिकल सोशल वर्क फ्रॉम आपका गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और साथ में 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल में जो मिनिमम 200 बेड का हो। डिजाबिलिटी आपका एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, मेडिकोस आपका सोशल वर्कर के 18 से 35 दे रखी है, एमए आपका सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू होना चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। सेम इसी तरह एबिलिटी टू यूज़ कंप्यूटर, मल्टी रिहेबिलिटेशन वर्क आपका 21 से 30, बैचलर डिग्री इन आपका साइकोथेरेपी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, डिप्लोमा रिहेबिलिटेशन 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपका रजिस्टर विद साइकोथेरेपी काउंसिल। आपका पर्सनल असिस्टेंट 18 से 30, डिग्री इन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्किल टेस्ट नॉर्म आपका डाइटिशियन आपका रखा गया 10, ठीक है, 10 मिनट में 100 वर्ड पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन 40 मिनट में, 40 मिनट इंग्लिश में, 55 मिनट हिंदी में कंप्यूटर। डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए, सेक्रेटरी आपका प्रैक्टिस फॉर्म आपका रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, ठीक है, एक्सीलेंट कमांड ओवर हिंदी अंग्रेजी में रिटन और स्पोकन में, प्राइवेट सेक्रेटरी 18 से 30, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी स्किल टेस्ट नॉर्म्स आपका डिक्टेशन 7 मिनट 120 वर्ड पर मिनट, ट्रांजेक्शन 45 मिनट इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी या आपका हिंदी ऑन कंप्यूटर। डिजायरेबल सर्टिफिकेट्स आपका सेक्रेटरी प्रैक्टिस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से एक्सीलेंट ऑन आप कमांड ओवर इंग्लिश और हिंदी में, ठीक है। डिप्लोमा सेक्रेटरी प्रैक्टिस इज इक्वलेंट, यहाँ पे डाटा प्रोसेसिंग की असिस्टेंट की प्रोग्रामिंग की ये 30 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, बी टेक आपका कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर इंजीनियर से, पोस्ट ग्रेजुएट इन साइंस मैथ, पोस्ट ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। आपका देख सकते हैं साइकेट्रिक सोशल वर्क 18 से 35, एमए एमएससी डिग्री साइकोलॉजी साइकिलिस्ट आपका साइकेट्रिक सोशल वर्क फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। डिजायरेबल आपका सोशल साइकोलॉजी में, पब्लिक हेल्थ आपका नर्स के 21 से 35, बीएससी आपकी ऑनर्स नर्स आप फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस। रेडियो आपका रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की ग्रेड 1 21 से 35, बीएससी आपका ऑनर्स में 3 साल का कोर्स होने रेडियोग्राफी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, या डिप्लोमा रेडियोग्राफी फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। डिजायरेबल यहाँ पे आपको दे रखा है, ठीक है। रेडियोथेरेपी की आप यहाँ पे 21 से 35 दे रखी है, बीएससी आप यहाँ पे दे सकते हैं होना चाहिए ऑनर्स में, और 2 साल और या फिर डिप्लोमा होना चाहिए, या डिजायरेबल यहाँ पे दे सकते हैं आपको कंप्यूटर का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। सीनियर हिंदी ऑफिसर की 21 से 35 यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसके बारे में दे रखा है एसेंशियल मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड हिंदी या विद अंग्रेजी से, ठीक है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसी तरीके से यहाँ पे आप उसके बारे में दे सकते हैं। सीनियर नर्सिंग आप 21 से 35, बीएससी आपके होना चाहिए नर्सिंग में 4 साल का कोर्स, या बीएससी पोस्ट सर्टिफिकेट आपका बीएससी नर्सिंग, यहाँ पे आप 2 साल का ईयर कोर्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडियन नर्सिंग काउंसिल या स्टेट नर्सिंग काउंसिल, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टाफ नर्स ग्रेड 2 में, मिनिमम 100 बेड के हॉस्पिटल में। डिजायरेबिलिटी एबल टू यूज़ कंप्यूटर और हैंड ऑन एक्सपीरियंस, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और स्टोर कीपर की आपको यहाँ पे दे रखी है 18 से 35, डिग्री फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री डिप्लोमा या मेटल मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, बैचलर डिग्री होनी चाहिए मेटल मैनेजमेंट फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। आपका टीबी चेस्ट डिजीज हेल्थ असिस्टेंट 21 से 30, बीएससी आपका ऑनर नर्सिंग फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या इंस्टीट्यूट से, या डिप्लोमा नर्सिंग 2 ईयर रिलेवेंट एक्सपीरियंस। टेक्नीशियन की यहाँ पे आप दे रखी है डेंटल में 21 से 35, 10+2 फ्रॉम आपका साइंस होना चाहिए, ठीक है, ये आप दे सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बाकी का देखने को मिल जाएगा, अगर मैं इस तरीके से बताने लग गया तो बहुत समय लग जाएगा फ्रेंड।
और यहाँ पे इनको देख सकते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर की बता दें 18 से 27 है, 12th पास होना चाहिए, शुड बी प्रोसेस स्पीड नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन। ठीक है, आपका देख सकते हैं डिस्पेंडिंग अटेंडेंट 21 से 27, डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम गवर्नर आपका रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, आपका डाइजेशन हॉल अटेंडेंट 21 से 30, 10+2 होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस, और 10 आपका 10th पास है, 3 साल का एक्सपीरियंस। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन की भी दे रखी है, ITI होना चाहिए, गैस मैकेनिक की यहाँ पे दे रखी है, इसी तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो आपकी सारी वैकेंसी यहाँ पे आपको दे रखी है, उनके बारे में आप चेक कर सकते हैं। इनके बारे में प्लम्बर की दे रखा है, प्लम्बर आपका पंप मैकेनिक, रिसेप्शनिस्ट, सैनिटरी इंस्पेक्टर की, और आपकी सिक्योरिटी कम फायर जमादार की। ठीक है, सीनियर आपके एडमिनिस्ट्रेटर की, सोशल वर्कर की, स्टेनोग्राफर की। यहाँ पे 12th क्लास पास मांगा है, स्किल टेस्ट नॉन आपका डिक्टेशन 10 मिनट और 80 वर्ड पर मिनट। सीनियर स्टोर कीपर कम क्लर्क की, स्टोर आपका अटेंडेंट की, आपके टेलर ग्रेड 3 की, जिसमें आपका 18-27 दे रखा है। हाई स्कूल पास होना चाहिए फ्रॉम गवर्नर रिकॉग्नाइज्ड, आपका होना चाहिए स्कूल या बोर्ड से, आपका सर्टिफाई ITI होना चाहिए, एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए वेरियस टाइप ऑफ क्लोथ में। वायरमैन की 18 से 3 आपका हाई स्कूल पास, ITI डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप दे सकते हैं, आपकी जो देख सकते हैं जो फीस है 3000 रुपये है, फॉर SC ST के 2400 है, पर्सनल डिसेबिलिटी की आपके दे सकते हैं, आपकी फ़ीस एग्जम्प्टेड है। डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे आपको देख सकते लास्ट डेट रहेगी, अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, जैसे लिंक एक्टिवेट हो जाएगा मैं उसके बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई के बारे में दे रखा है, इस पर आप जाएंगे इसकी वेबसाइट पे, यहाँ पे आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भारतीय नागरिक होना चाहिए, और एज रिलैक्सन यहाँ पे मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और लास्ट डेट की आपके कट ऑफ रहेगी। SC ST को यहाँ पे रिलैक्सन रहेगा। ठीक है, 5 साल का, 3 साल का OBC को, फिजिकल डिसेबल का 10 साल। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे देख पाएंगे। और जानकारी के लिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपको दे रखा है, रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पे आपको दे रखा है। मेथड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे आप देखते हैं, जो आपका एडवर्टाइजमेंट विल बी मेड ऑन परफॉर्मेंस, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका ऑप्टेन मिनिमम क्वालिफाई मार्क रहेगा, स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफेंसी रहेगा। ठीक है, यहाँ पे डिटेल ऑफ स्कीम सिलेबस की यहाँ पे दे सकते हैं, डेट ऑफ CBT के बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपका दे सकते हैं आपका एम्स भुवनेश्वर डिसीजन और 2 फाइनल। ठीक, तो यहाँ पे आप इसके बारे में दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आपको इंपॉर्टेंट नंबर दे रखे हैं, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं वर्किंग डे में। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इसकी वेबसाइट पे नीचे जाएंगे, रिक्रूटमेंट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। रिक्रूटमेंट पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा देर वेट करेंगे, जैसे पूरी आपका आ जाएगा तो यहाँ पे आपको देखिए वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हैं वैकेंसी है, आपको देख सकते हैं 1583 वैकेंसी नोटिस आपको देखने मिल जाएगा। इस पर आप जाके आप जो है चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ है, ऑनलाइन रजिस्टर रिक्रूटमेंट में जाएंगे तो यहाँ पे आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फ्रेंड ये थी जानकारी आपकी एम्स में निकली वैकेंसी के बारे में। आई होप जानकारी और वीडियो दोनों अच्छे लगे हों। ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने धन्यवाद।